हेलो दोस्तों, क्लास विद एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हमारी मैथ्स एंड ड्राइंग सीरीज़ की चल रही नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले यूनिट्स, जैसे हम बोलते हैं इकाइयाँ। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने एजुकेशन ग्रुप वगैरह में इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इकाइयाँ, इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि आखिर इकाई होती क्या है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि इसमें लिखा है, गणित में सभी प्रकार की गणनाएं इकाइयों के आधार पर की जाती हैं, जैसे लंबाई, भार, समय आदि। इकाइयों रहित किसी प्रकार की गणना मीनिंगलेस होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आप डेफिनेशन नहीं समझे तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर मैं आपसे आपकी हाइट पूछूं या आपको वजन पूछूं, तो आप अपनी हाइट को बताने के लिए आप फुट का यूज़ करेंगे या फिर मीटर का यूज़ करेंगे या फिर इंच का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं वज़न, तो आपको वज़न बताने के लिए आपको किलोग्राम या फिर ग्राम का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप अपना वेट बता सकते हैं। अगर आपसे पूछूं मैं आपकी हाइट, तो आप अगर बोलें कि मेरी हाइट 5 है, तो इससे ये चीज़ प्रूफ नहीं होती कि आपकी हाइट 5 क्या है। मतलब ये कि आप 5 फुट बोलना चाह रहे हैं, 5 ग्राम बोलना चाह रहे हैं, 5 किलोग्राम या फिर 5 इंच या फिर 5 मीटर, 5 किलोमीटर, क्या चीज़, ये चीज़ डिफाइन नहीं होती ओनली नंबर से, जब तक कि उसके सामने उसके बाद हम इकाई यूज़ ना करें। जैसे कि 5 किलोमीटर, 5 मीटर। ठीक है, जैसे 5 सेकंड अगर मैं बोल दूँ, यहाँ सेकंड लगा दूँ तो ये समय की बात हो गई। ठीक है, 5 ग्राम बोल दूँ अगर मैं, तो ये मात्रा की बात हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं 5 किलोमीटर बोल दूँ या फिर मीटर बोल दूँ या फिर फुट वगैरह बोल दूँ, तो ये सब क्या हो जाएगी, ये सब आपकी लंबाई की इकाइयाँ हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आप समझ गए हो कि आखिर यूनिट का मतलब होता क्या है और इकाई यूनिट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है या फिर इकाई ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। बिना इसके कोई भी संख्या अगर आप लिखेंगे तो मीनिंगलेस है। आप 5 लिखे, 10 लिखे या फिर कितनी भी लिख लें, लेकिन वो चीज़ मीनिंगलेस होगी। ठीक है, अब हम यह जानते हैं इकाइयों के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे इकाइयाँ आपकी मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, एक लंबाई, मात्रा या समय। ठीक है, लंबाई में आप लंबाई को शो करते हैं, मात्रा में आप किसी चीज़ की मात्रा, वजन, जैसे आपको दिखाना हो किसी चीज़ के वजन के बारे में तो आप मात्रा का यूज़ करेंगे। ठीक है, समय को शो करने के लिए आप समय इकाई का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जनरली देखिए लंबाई इकाई जो इसका यूज़ करने के लिए, इसको बताने के लिए मिलीमीटर या इंच का यूज करते हैं। ठीक है, इसका बोल सकते हैं मात्रा का यूज़ करने के लिए हम ग्राम का यूज़ करेंगे या पाउंड का यूज़ करेंगे। ऐसे समय को बताने के लिए आप सेकंड का यूज़ करते हैं, आप घंटे का यूज़ करते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं मिनट का यूज आप करते हैं। तो 3 प्रकार की आपकी यूज इकाइयाँ होती हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि देखिए इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया में आपके बहुत सारे देश हैं। ठीक है, तो हर देश में अगर अलग अलग प्रकार की अगर आपकी इकाइयाँ हो, जैसे कि मैं बोल दूँ कि आपका इंडिया में लंबाई को मापने के लिए अगर आप फुट का यूज़ करते हैं, अमेरिका में किलोमीटर का यूज़ करते हैं, या फिर किसी अन्य देश में अगर आप सेंटीमीटर, मिलीमीटर या किसी और इकाई का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ऐसे में होता क्या है कि चेंजेस होने के कारण कि आप किसी चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप अपने इंडिया में अपनी हाइट को 5 फुट बताते हैं, 10 फुट बताते हैं, 8 फुट बताते हैं, तो वही चीज़ आपको हर एक कंट्री में फॉलो होना चाहिए। तो इसीलिए जितने भी यूनिट्स वगैरह इनमें विविधता ना हो, इसलिए क्या है कि स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाएगी, जिसे हम बोलते हैं एसआई यूनिट्स। ठीक है, जैसे हम, ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती क्या है। देखिए इकाइयों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्त करने के लिए प्रणालियाँ बनाई गई, जिसे हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक ऐसी यूनिट्स जिसे हम हर एक पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री में यूज़ कर सकें, जिसकी एक ही प्रकार की वैल्यू हो, उसे हम बोलते हैं, उसके लिए हम जो यूनिट्स बनाई गई हैं सिस्टम, उसे हम बोलते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब दोस्तों देखिए जनरली क्या है कि इकाइयाँ 3 प्रकार की प्रणालियाँ जो विकसित हैं। एक होती है आपकी एफपीएस में दोस्तों आपका एफ का मतलब फुट होता है, पी का मतलब पाउंड होता है और एस का मतलब सेकंड होता है। ठीक है, तो इससे हम बोलते हैं एफपीएस सेकंड प्रणाली। आप देख सकते हैं एफ फुट यानी लंबाई के लिए यूज करेंगे, पी आप पाउंड यानी मात्रा के लिए यूज करेंगे और एस सेकंड यानी समय के लिए आप यूज करेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपकी सिस्टम कौन सा होता है, सीजीएस सिस्टम में दोस्तों क्या होता है, सेंटीग्राम, ग्राम और सेकंड का यूज किया जाता है। सेंटीमीटर आप यूज़ करते हैं आप लंबाई के लिए, ग्राम यूज़ करते हैं आप मात्रा के लिए, ठीक है, वजन के लिए, और सेकंड आप टाइम को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारी एक होती है एमकेएस यूनिट, इसमें एम का मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड होता है के का। ठीक है, मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड होता है। ठीक है, ये देखिए मीटर, किलोग्राम, सेकंड में आपकी चीज़ को शो करेंगे, तो उसे हम बोलेंगे एमकेएस सिस्टम। लेकिन दोस्तों इन सभी अलग अलग सिस्टम के कारण की विविधता होती है, इस कारण से कि एक इंटरनेशनल यूनिट भी बनाई गई है। ठीक है,
अब दोस्तों यहाँ पे कुछ संबंध रिलेशन दिए गए मीट्रिक प्रणाली में इकाइयों के संबंध। तो इसमें एक मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसे माइक्रोन है, ये इकाई लिखी हुई, यहाँ पर पहचान चिन्ह और यहाँ पर गुणांक उसका लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आप माइक्रोन दिया, माइक्रोन को हम ये जो आप साइन देख रहे हैं उल्ट यू के जैसे बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं माइक्रोन। तो यहाँ पे 1 माइक्रोन की आपकी वैल्यू होती है कितनी, 0.001 मिलीमीटर, ठीक है। फिर यहाँ मिलीमीटर यदि बराबर देखें हम, तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, वो 1000 माइक्रोन होता है। और नीचे हम सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में आपके 10 mm होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। इसी प्रकार डेसीमीटर में आपके 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। और मीटर यानी कि 1 मीटर में आपके 10 डेसीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर सबसे बड़ी इकाई आपकी किलोमीटर है, किलोमीटर में आपकी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आ जाते हैं। दोस्तों ये जो इकाई पढ़ी हमने, ये आपकी इकाई की लंबाई की इकाइयाँ हैं सारी की सारी, ठीक है। अब इसके अलावा मात्रा की इकाई देखते हैं। दोस्तों मात्रा के लिए जैसे कि आप किसी चीज़ को शो करते हो, आप जनरली क्या यूज़ करते हैं, ग्राम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम जो होता है यहाँ पे, 1 ग्राम में आपके 1000 मिलीग्राम होते हैं। इससे बड़ी राशि आपकी किलोग्राम की होती है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम में आपके 1000 ग्राम होते हैं। और फिर मीट्रिक टन यानी बड़े अमाउंट को, बड़े वजन को शो करने के लिए हम टन का यूज़ करते हैं। तो 1 टन में आपका 1000 किलोग्राम आ जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हम समय की बात करें, समय की इकाई जो होती है आपकी, समय की इकाई सबसे छोटी इकाई होती है आपकी सेकंड, ठीक है। तो ये जो 1 मिनट में 60वें भाग के बराबर होती है, तो 1 मिनट में आपका 60 सेकंड होता है, ठीक है। 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में आपके कितने 60 मिनट होते हैं। अगर आप 24 घंटे का निकालेंगे दोस्तों, आप कितना हो जाएगा आपका 24 में आप 60 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4, हाथ लाई आपकी 2 आएगी, 6 12 और 2 14। तो ये आपका कितना हो जाएगा 0 4 4 4, ठीक है। करीब इतना आपका ये वैल्यू बनेगी। अब दोस्तों हम यहाँ पे वॉल्यूम की इकाई दी गई, जैसे क्षेत्रफल का मापन। तो यहाँ पे जैसे कि क्षेत्रफल समझ की अगर हम बात करें, जैसे कि आप किसी एरिया की बात करें, किसी प्लेस की, मतलब ऐसे आप अपने मकान की एरिया बताएंगे तो उसे हम बोलेंगे क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया अपने खेत वगैरह आपके हों, कोई ज़मीन हो, उसके बारे में बात कर रहे हैं, हम वहाँ पर क्षेत्रफल का यूज करते हैं, ठीक है। अब आपका वर्ग सेंटीमीटर में आपको इसे शो करते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कितना होता है, आपका 100 mm स्क्वायर होता है। वर्ग डेसीमीटर यानी कि 1 डेसीमीटर स्क्वायर में आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से स्क्वायर मीटर है, वर्ग इंच है, फुट है, गज है, सेंटीमीटर, वर्ग मीटर वगैरह। तो ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट भी आप आराम से ले सकते हैं। दोस्तों जितनी भी यूनिट्स मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब चीज़ आप नोट कर लीजिए या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका जो मैथ्स एंड ड्राइंग का पेपर होता है, इसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें आती हैं। लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम मैंने एक कराया हुआ पेपर आपको, तो उसमें आप देखेंगे तो आपको एक छोटा सा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आया था कन्वर्जन करने के लिए, ठीक है, यूनिट वगैरह से। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि 1 स्क्वायर फुट में आपका कितना मीटर स्क्वायर होता है। ये सब चीज़ आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। अब यहाँ पे आयतन की कुछ और इकाइयाँ दी गई हैं। घन सेंटीमीटर है, घन डेसीमीटर है, घन मीटर है, घन इंच है, घन फुट है, गैलन है, ठीक है। जैसे 1 गैलन में आपका 4.5 फुल लीटर होता है। तो ये सब चीज़ अगर आपको याद करनी पड़ेगी, अगर आप याद नहीं करेंगे तो आपसे बेसिक क्वेश्चंस नहीं बनेंगे जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो इन सब चीज़ों में समझाने लायक कुछ भी नहीं, आपको ये सब चीज़ नोट करके अच्छे से याद करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले एक IS प्रणाली के बारे में, जैसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल प्रणाली। जैसे कि ऊपर आपने पढ़ा अभी आपका MKS या फिर FPS वगैरह पढ़ा। तो इन सब चीज़ में क्या अलग अलग प्रकार से आप चीज़ें यूज करते हैं, मात्रा के लिए, लंबाई के लिए या फिर सेकंड समय के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा ही प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है, IS प्रणाली हम बोलते हैं इंटरनेशनल प्रणाली। इसमें आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपको एक सिस्टम यूनिट मिलेगी, जिससे कि आप हर चीज़ इस जगह फॉलो होगी आपकी, ठीक है। तो इसके लिए आपकी कुछ मूल इकाइयाँ बनाएगी, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई है, लंबाई के लिए हम यूज़ करते हैं मीटर का यूज़, ठीक है। इसका साइन आपका M होता है। द्रव्यमान यानी कि मास जिसे हम बोलते हैं, इसके लिए आप किलोग्राम का यूज़ करते हैं, जिसे हम केजी से शो करते हैं। इसके अलावा समय के लिए सेकंड का यूज़ करते हैं, इसे हम S से शो करते हैं। विद्युत धारा जिसे हम एम्पियर इसकी इकाई होती है, A से हम शो करते हैं। तापमान
टेम्परेचर इसे हम केल्विन में शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसे हम डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में भी शो करते हैं। बाकी केल्विन इसकी ऐसा यूनिट है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट। ऐसी प्रकार प्रकाश तीव्रता से हम बोल रहे हैं कैंडेला। कैंडेला की आपकी यूनिट हो जाती है CD। फिर नेक्स्ट आपकी वस्तु की मात्रा जो है इसे हम मोल से शो करते हैं, ठीक है, जिसका साइन होता है आपका MOL, मोल। तो ये चीज़ें आपकी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, ठीक है। फंडामेंटल आपकी कौन सी यूनिट्स होती हैं जिनको आपको याद ही करना होगा, ठीक है। अगर आप याद नहीं करेंगे तो आपसे बेसिक क्वेश्चन आप भी आपसे नहीं बनेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके मूल लिखाएंगे जो कि हर जगह काम आएंगे, ये कंपलसरी है। फिर उसके बाद आपके व्युत्पन्न इकाई जिसे हम बोलते हैं ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स की अगर आपको डेफिनेशन की बात करें दोस्तों, तो ड्राइव यूनिट्स वही यूनिट्स हैं जो कि हम मूल इकाई फंडामेंटल यूनिट्स से बनाते हैं, ठीक है, उनको जनरेट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले आपको एरिया दिया गया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आप जानते हैं जैसे कि हम एक एरिया, इसके हम क्षेत्रफल की हम बात करेंगे तो यहाँ पे ए भी आपकी लंबाई चौड़ाई हम देखें तो लंबाई चौड़ाई में आपकी लंबाई भी आपकी क्या हो जाएगी, इसको भी आप मीटर में नापेंगे और चौड़ाई को भी आप क्या मीटर में नापेंगे। तो कुल मिला के दोनों लंबाई चौड़ाई आपका है कि मीटर है, तो इन दोनों से मिला के आपका क्या बन जाता है, वर्ग मीटर। तो ठीक है, तो कुल मिला के बेसिक चीज़ हम देखें तो बना कैसे आपका फंडामेंटल यूनिट्स आपकी ये जो होती है लंबाई की मात्रा होती है मीटर, इससे आपका ये मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो वर्ग मीटर आपका ऐसे बना है, मीटर से बना तो इससे हम बोलेंगे ड्राइव्ड यूनिट। इसी प्रकार घन मीटर है, घन मीटर में आपका फॉर्मूला कितना होता है MQ, यानी कि इसमें आपकी 3 भुजाएं ली जाती है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को हम मापते काय में हैं, तो हम मापते हैं मीटर में, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स में। इन चीज़ों तीनों से मिलकर बना आपका मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी सब ड्राइव यूनिट्स हैं, इन सब चीज़ों को आप याद कीजिए, आप इनके स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी आप याद करना ही पड़ेगा आपको। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ इकाई हैं आपकी टेम्परेचर की, ठीक है, जिसे यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर हम बोलें तो इसमें देखिए आपके 4 प्रकार के पैमाने होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के मेजरमेंट जो आपके रखे जाते हैं। एक आपका सेंटीग्रेड का, दूसरा आपका फ़ारेनहाइट का, थर्ड आपका केल्विन और रिमूवर का, ठीक है। अब सेंटीग्रेड का साइन आपका डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट का आपका डिग्री F होता है, केल्विन का आपका K और रिमूवर पैमाना का आपका R से हम इसे शो करते हैं। ये आपका टेम्परेचर मापने के लिए यूज होते हैं। यहाँ पर दोस्तों चारों आपको टेम्परेचर की जो इकाइयाँ हैं इनको मापने के लिए एक फार्मूला दिया जाता है जो कि चारों में रिलेशन शो करता है। तो ये आपका होता है C/100 F-32/180 इक्वल R/80 इक्वल टू K-273/100। अब दोस्तों यहाँ पे जो 100 लिखा हुआ, 100 का मतलब ये है कि आपका जो जल होता है, पानी जो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका उबलता है, अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो। और यहाँ पे जो 180 लिखा हुआ इसका मतलब है कि अगर फ़ारेनहाइट में आप नापेंगे तो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वो चीज़ जल आपका उबलेगा। और रिमूवर पैमाने में आपका 80 पे, और आपका केल्विन में भी आपका 100 होता है, जो कि डिग्री सेल्सियस और मतलब सेल्सियस और केल्विन का आपका सेम होता है, ठीक है। और ऊपर जो वैल्यू दी गई है आपकी न्यूनतम वैल्यू दी गई जिस पे कि बर्फ़ जम जाता है, ठीक है। दोस्तों ये जो फार्मूला आपको ये नोट कर लीजिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि दोस्तों इसमें कोई फार्मूला यूज़ करने के लिए आता है कि इसके सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में या फिर केल्विन में चेंज करना है, जैसे कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का यदि केस आता है तो आप इन 2 फार्मूला का यूज करेंगे, इनको आप छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपको सेल्सियस और केल्विन दिया रहे तो आप सिर्फ इसका यूज करेंगे और इसका यूज करेंगे, ठीक है। बाकी आपको ये दोनों चीज़ कैंसिल करके अलग कर देनी है। तो आप इस प्रकार से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ इंग्लिश यूनिट्स आपको दी गई हैं लेंथ की, जो कि आपको याद करना कंपलसरी। जैसे कि आपका 1 फुट में 12 इंच होता है, ठीक है। 1 यार्ड जिसे हम गज बोलते हैं इसमें आपका 3 फुट होता है। इसके अलावा 1 रॉड जिसमें आपका 16 से मतलब 5 फुट बोल दो या फिर 5.5 यार्ड होता है। एक चैन में आपके 4 रॉड 46 फीट और 100 लिंक्स होती हैं। फिर एक होता है 1 फरलॉन्ग में आपके 10 चैन 40 रॉड 660 फीट होता है। 1 मील में 8 फरलॉन्ग 80 चैन और 320 रॉड होती हैं और 1760 यार्ड। तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। अब इंग्लिश यूनिट्स में मास की बात करें तो मास में दोस्तों 3 चीज़ें मैंने आपको लिखी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। औंस जैसे 1 औंस की हम बात करें तो इसमें 10 ग्राम होते हैं, 1 पौंड में 16 औंस होते हैं और 1 क्वार्टर में आपका 28 पौंड होते हैं। इसी प्रकार से एक प्रणाली और होती है फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, ठीक है, जैसे हम FPS प्रणाली बोलते हैं।
जो कि मैंने ऊपर आपको पढ़ाया। तो उसमें जो संबंध दिएगा मीट्रिक प्रणाली में, तो इसमें 1 इंच में आपका 2.54 सेंटीमीटर होता है, 1 फुट में यहाँ पे 31 सेंटीमीटर, 1 मील में 1.609 किलोमीटर और 1 गज में 0.914 मीटर। अगर ये सब चीज़ें आपने याद नहीं की तो आपसे चीज़ें नहीं बनेंगी। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे 4 गज को मीटर में आपको चेंज करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 गज में कितने मीटर होते हैं। तो 1 गज में मैंने आपको यहाँ बताया कि 1 गज में आपके 0.914 मीटर होते हैं। हमको फाइंड कितना करना है 4 गज का, तो 1 गज में आपका 0.914 होता है, इसमें आपको 4 का गुणा कर लीजिए तो आपका वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 4 का गुणा करने पर आपकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 3.56 मीटर। तो आप इस प्रकार चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। फिर 12 मील का एक आंसर लिया, क्वेश्चन लिया है, तो इसमें आपको 12 मील को किलोमीटर में चेंज करना है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि 1 मील में आपके कितने किलोमीटर होते हैं। तो यहाँ पे 1 मील बराबर देखिए 1.609 किलोमीटर होते हैं। तो आपको 12 का निकालना, तो आप 12 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आंसर जाएगा 19.308 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चीज़ें फाइंड कर तभी कर पाएंगे जब आपको ये सब चीज़ें ऊपर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता हो। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी। यहाँ पे मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन रखे हुए जो कि आपको सॉल्व करने और कमेंट में आपको इनके आंसर भी आंसर मेरे को बताने हैं कि इनके आंसर क्या आने। तीसरा 4 नंबर क्वेश्चन, इसके आपका आंसर मुझे कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।